What's happening? They're starting to come through, and I can't stop them. हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। और आज हम वापस आ गए हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर ब्रेकडाउन के साथ। और इस वीडियो में हम आपको सीन बाय सीन ले चलेंगे और साथ में रिएक्शन प्लस ब्रेकडाउन देते रहेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, तो ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी। Ever since I got bit by that spider, I've only had 1 week where my life has felt normal. That was when you found out. यहाँ पे देख रहे हैं, सबको पता लग चुका है, दिक्कतें बढ़ रही हैं, लेकिन लड़कीबाजी स्पाइडरमैन पूरी कर रहे हैं। When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man, we started getting some visitors. तो एक जो थ्योरी थी हम लोग की पहले कि जो ये स्पेल जो डॉक्टर स्ट्रेंज करते हैं और उसकी जब ये कुछ गड़बड़ हो जाती है और इसी वजह से जो ये बॉन्ड है इंटरडायमेंशनल वो टूट जाता है और सारे विजिटर आने लगते हैं। बट यहाँ पे देख के लग रहा है ऐसा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और बल्कि उस स्पेल के यूज़ के रिपरकशंस हैं कि वो बॉन्ड टूटेंगे और इंटरडायमेंशनल कोलाइडिंग हो सकती है। तो इसी वजह से जो ये दूसरे डायमेंशंस के स्पाइडरमैन के विलन्स हैं वो इस अर्थ पे आ पा रहे हैं। और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ग्रीन गॉब्लिन का पंपकिन बॉम्ब, जो कि लास्ट में भी देखने को मिला था, लास्ट ट्रेलर में भी। और यहाँ पे फर्स्ट लुक मिलता है हमें ग्रीन गॉब्लिन का Universe. ये अगर यहाँ ध्यान देंगे तो स्पाइडरमैन ने ब्लैक सूट पहना है। तो जैसे लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि ये ब्लैक सूट रेजिस्टिव सूट है, सो जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, और ये इसीलिए यूज़ किया है उन्होंने क्योंकि वो इलेक्ट्रो से लड़ रहे होंगे। ये तो सिंपल है। और फिर लास्ट ट्रेलर का मेन पॉइंट हेलो पीटर वाला डॉक्टर ऑक्टेवियस का इंट्रोडक्शन हमें देखने को यहाँ फिर से मिल रहा है। Hello, Peter. You're not Peter Parker. और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्टेवियस पहचान लिया है कि वो उनके डायमेंशनल के पीटर पार्कर नहीं है, यानी कि टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन नहीं है ये, बल्कि कोई दूसरा है। I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. We need to send them back. यहाँ पे ध्यान देंगे तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने कुछ पावर्स या कुछ तो चीज़ स्पाइडरमैन को दी होगी, तभी वो उनके रिंग वाला जो मैजिक है वो यूज़ कर पा रहे हैं, जो कि शील्ड की तरह लड़ाई करते समय सारे जो सेंक्टोरम के लोग हैं वो यूज़ करते हैं। और इसके पीछे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो है और स्पाइडरमैन अपने डार्क सूट में है। So, Scooby-Doo this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Please, Scooby-Doo this crap. You're flying out. और यहाँ पे ट्रिपल जे, जो कि स्पाइडरमैन के सबसे बड़े हेटर जे जोना जेमसन, वो भी दिख रहे हैं यहाँ पे। और ये वही वाले हैं जो कि हमें टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन में भी थे। Out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. It's their fate. तो अगर आप यहाँ ध्यान दें तो डॉक्टर ऑक्टोपस और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों से बताते हैं कि जो तुम जिनसे लड़ रहे हो वो सब के सब मर चुके थे अपने यूनिवर्स में जब वो अपने स्पाइडरमैन से लड़ रहे थे। तो डॉक्टर ऑक्टोपस उन्हें कहते हैं यू आर फाइटिंग गोस्ट्स, और वो साफ भाषा में डॉक्टर स्ट्रेंज भी उन्हें समझाते हैं कि दे ऑल डाई फाइटिंग देयर स्पाइडरमैन इन देयर यूनिवर्स। सो यहाँ पे वो हमें दिख रहा है कि शायद स्पाइडरमैन उन्हें बचाना चाह रहे होंगे और वो दोनों मर गए हैं, वो सारे के सारे विलन्स मर गए हैं अपने यूनिवर्स में, जैसा कि हमें मूवी में देखने को मिला ही है। I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't.
और उसी को बचाने के लिए शायद से वो कुछ वो और वाला थिंग लेके वो भाग रहे हैं, जो स्पाइडरमैन यहाँ ज़्यादा अच्छा है बनने की दिखा रहे हैं कि वो सारे विलन्स को भी बचाना चाह रहे हैं। There isn't. They're a danger to our universe. और यहाँ पे देख रहे हैं आप कि डॉक्टर ऑक्टोपस यूज़ कर रहे हैं नैनोबॉट वाली टेक्नोलॉजी, जो कि स्पाइडरमैन के नए सूट में या फिर कहें तो टोनी स्टार्क के आयरन मैन वाले सूट की टेक्नोलॉजी है, जो कि टोनी स्टार्क ने स्पाइडरमैन को दी थी और स्पाइडरमैन में ने शायद यहाँ पे ऑक्टेवियस से शेयर की होगी। तो यहाँ पे ये सिग्निफाई करता है कि ऑक्टोपस, डॉक्टर ऑक्टोपस भी स्पाइडरमैन की तरफ से लड़ाई कर रहे हों। और यहाँ पे जेमी फॉक्स का हमें जो कॉमिक एक्यूरेट वर्जन है वो देखने को मिलता है। पिछली स्पाइडरमैन में यानी कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में वो पूरे नीले थे, और जो यहाँ पे उनकी देखिए लाइटनिंग येलो है, जो कि कॉमिक बुक्स में भी थी, उनका ड्रेस भी। और आपने ध्यान दिया होगा तो उस बिल्डिंग से डॉक्टर ऑक्टोपस गिर रहे थे, जो कि हमें ये सिग्निफाई करता है शायद वही उन्हीं की तरफ से लड़ रहा है, पीटर पार्कर की तरफ से वो लड़ रहे हैं। You're struggling to have everything you want. और यहाँ पे मोस्ट आइकॉनिक विलन ग्रीन गॉब्लिन देखने को मिल रहे हैं, नॉर्मन ऑसबॉर्न, टोबी मैगवायर वाली। While the world और अगले ही सीन में हमें दूसरे ग्रीन गॉब्लिन देखने को मिल रहे हैं, एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन के, अमेजिंग स्पाइडरमैन के स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन देखने को यहाँ मिल रहे हैं, जो कि तो शायद यहाँ पे 2 हमें ग्रीन गॉब्लिन देखने को मिल रहे हैं। तो इतने सारे विलन से लड़ाई हो रही है उनकी, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे उनको भी होना चाहिए, दोनों स्पाइडरमैन को, टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड वाले को। तो जो थ्योरीज़ हैं कि वो सब आ रहे हैं, क्या आपको लगता है वो सही होगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। tries to make you choose. और यहाँ सिनेस्टर 6 के 3 मेंबर लिजार्ड, सैंडमैन और इलेक्ट्रो एक साथ। This is all my fault. I can't save everyone. और अगर आप ध्यान दें तो पीछे यहाँ पे हमें कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी देखने को मिल रही है, तो कुछ मेमोरेलिया टाइप का उनका बन रहा होगा, जो कि सिग्निफाई करता है कि जैसे कैप्टन अमेरिका मर चुके हैं और बुढ़े हो ही गए थे, तो शायद इस मूवी में उनको दिखा दिया जाए कि वो ख़त्म हो गए हैं। और यहाँ पे मोस्ट आइकॉनिक सीन जो कि है स्पाइडरमैन के यूनिवर्स का, जब ये एमजे गिरती हैं, और वहाँ पे अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में भी हमने ये सीन देख के रखा हुआ है। और आपको क्या लगता है कि यहाँ पे ये वाला स्पाइडरमैन अपनी गर्लफ्रेंड को बचा पाएगा या नहीं? लास्ट मूवी में तो वो बचा नहीं पाए थे, तो इस मूवी में क्या होता है वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। क्या एमजे बचेंगी या नहीं? और अगर यहाँ ध्यान देंगे तो आपको जो पर्पल लाइट पूरे न्यूयॉर्क में आ रही हैं, तो पर्पल लाइट एमसीयू में ये सिग्निफाई करती है, पहली कि अगेथा हार्कनेस, दूसरा डोरमामू, और डार्क एनर्जी या डार्क मैजिक को सिग्निफाई करती है पर्पल लाइट। तो यहाँ पे कुछ सुपर विलन्स भी आने वाले हैं और ख़तरनाक। They're starting to come through, and I can't stop them. जैसे यहाँ बोल रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज कि दे आर स्टार्टिंग टू कम थ्रू बट आई कैंट स्टॉप देम। तो ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की स्टार्टिंग मुझे लग रही यहाँ होने वाली है, और कुछ बड़े विलन आने वाले हैं। तो अगर बड़े विलन आ रहे हैं तो बड़े स्पाइडरमैन को भी आना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या दोनों स्पाइडरमैन भी आते हैं वो देखना भी इम्पॉर्टेंट है। December 17th. और वो हमें दिखेगा दिसंबर 17 को, जैसा कि मूवी रिलीज़ होगी। तो आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।